वेलकम बैक टू द बैक बेंचर नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओबीजीवाई नर्सिंग के रिलेटेड। तो उसमें आज हम मेनली देखेंगे कि क्या होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड और मतलब उसकी स्पेसिफिकली एनाटॉमी इन डिटेल नहीं है, वो सुपरफिशियल है और उसको एबनॉर्मलिटीज ये ये क्वेश्चन है जो अम्बिलिकल कॉर्ड और इट्स एबनॉर्मलिटीज ये लगभग 5 या फिर 10 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो अभी नॉर्मल एनाटॉमी अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये इमेज है जिसमें कि रहते हैं एक अम्बिलिकल वेन रहती और दो आर्टरीज रहती है, ठीक है। और ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है देखिए। अभी स्ट्रक्चर में मोस्टली एवरेज लेंथ कितना रहता है 50 टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि 50 तक रहता है ये, ठीक है। एवरेज डायमीटर, अभी एवरेज डायमीटर रहता है 1 टू 2 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो ये सर्कुलर शेप में रहता है तो इसका डायमीटर कितना रहता है 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर वेसल्स, अभी इसमें कितने वेसल्स और कितने आर्टरी थे, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से किधर फीटस से प्लासेंटा को मतलब पहुंचाते, ठीक है। फिर आती है एक वेन रहती है जिसमें, ठीक है, वो क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा से फीटस को ट्रांसफर करती है, ठीक है। ये हो गए उसके दो आर्टरीज और एक वेन और उसके फंक्शंस, ठीक है। अभी प्रोटेक्शन, वो उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, वाटर जेली, अ जेलेटिनस टिश्यू प्रिवेंटिंग कंप्रेशन। तो एक जेलेटिनस टिश्यू रहता है जो कि ये मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है उसका कंप्रेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये उसका एनाटॉमी हो गया, ठीक है। ये बेसिक एनाटॉमी है, इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कि एबनॉर्मलिटीज। अभी एबनॉर्मलिटीज क्या रहती है कि मतलब जो नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर जो नॉर्मल प्रोसेस या फिर अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मली से कुछ अलग, तो उसको अपन एबनॉर्मलिटीज बोल रहे हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट आता है मार्जिनल इंसर्शन, उसको बैटलडोर प्लासेंटा भी बोल सकते हैं या फिर बैटलडोर इंसर्शन भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। कॉर्ड अटैचेस टू द एज ऑफ द प्लासेंटा, जिसमें क्या रहता है कि जो प्लासेंटा रहता है वो क्या होता है कि एक मतलब जो प्लासेंटा है वो उसके एजेस पे सिचुएटेड रहता है। एक सेकंड में अभी आपको इमेज इसमें दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं कि ठीक है, ये जो प्लासेंटा है इसके मार्जिन्स पे ये मतलब जो कॉर्ड है वो इधर इंसर्टेड हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल इंसर्शन या फिर बैटलडोर प्लासेंटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेलेमेंटस इंसर्शन, वेसल्स रन थ्रू मेम्ब्रेन बिफोर रीचिंग प्लासेंटा। इसमें रिस्क रहता है वासा प्रिया या फिर रप्चर और हेमरेज होने के चांसेस ये वेलेमेंटस इंसर्शन इस टाइप में रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ लेंथ। अभी कॉर्ड जो है वो कितना सेंटीमीटर नॉर्मल रहती है 50 टू 60 सेंटीमीटर। अगर उससे कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ तो वो एबनॉर्मलिटीज आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आता है शॉर्ट कॉर्ड, ठीक है। अगर कॉर्ड की लेंथ लेस देन 35 सेंटीमीटर है तो वो शॉर्ट कॉर्ड में आएगी। उसके कॉजेस क्या रहते हैं, फेटल इनएक्टिविटी, ओलिगोहाइड्रोमस, ये उसके कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। अभी अगर शॉर्ट कॉर्ड है तो उसके रिलेटेड कुछ रिस्क हो सकते हैं, वो क्या है, डिलेड डिसेंट, प्लेसेंटल अब्रप्शन, ये उसके कुछ रिस्क है जो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग कॉर्ड। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड मोर देन 80 सेंटीमीटर है तो उसे लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं। उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, हाइपर एक्टिव फीटस, अगर फीटस फीटल मूवमेंट्स है ज़्यादा तो पॉलीहाइड्रोनम्स, अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो भी लॉन्ग कॉर्ड होने के चांसेस है। अभी रिस्क, अभी मतलब फीटस या फिर बेबी या फिर मदर को क्या रिस्क हो सकते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब कि क्या, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी के हेड के डिलीवरी के पहले ही वजाने के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। टू नॉट्स, ये अपन बाद में देखेंगे। और नकल कॉर्ड, नकल कॉर्ड मतलब क्या कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है वो बेबी के नेक के अराउंड सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एबनॉर्मलिटीज ऑफ लेंथ। नेक्स्ट आते हैं नॉट्स और कॉइलिंग। नॉट्स में दो टाइप है, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इमेजेस में दिखाया गया है। दो टाइप से ट्रू नॉट्स और फॉल्स नॉट्स। अभी ट्रू नॉट्स मतलब क्या रहते हैं, फ्रॉम एक्टिव फीटल मूवमेंट 1% इंसिडेंस, ये ज्यादा मतलब क्या होते हैं ज्यादा दिखाई नहीं देता है। एक 1% चांसेस है कि 1% बेबीज में ये ट्रू नॉट्स दिखाई देते हैं।
कैन टाइटन ड्यूरिंग लेबर कॉजिंग हाइपोक्सिया। अगर ये डू नॉट टाइटन हो गया तो बेबी को हाइपोक्सिया हो सकता है ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस, ठीक है। फॉल्स नॉट्स, किंक्स इन वेसल्स और क्लम्प्स ऑफ वाटर जेली। तो फॉल्स नॉट्स क्या रहते हैं? क्लम्प्स, जो मैंने एनाटॉमी में बताया था कि वाटर जेली रहती, वो कंप्रेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो वही क्लम्प्स बन जाते हैं वो वाटर जेली के, तो वो फॉल्स नॉट्स में आ जाता है, ठीक है। क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट, तो मतलब ज्यादा देखा नहीं जाता, ठीक है। और नकल कॉर्ड रैप्ड 360 डिग्री अराउंड द नेक, जैसे कि मैंने बताया कि नकल कॉर्ड या फिर कॉर्ड अराउंड नेक, इस नकल कॉर्ड को ही कॉर्ड अराउंड नेक बोलते हैं, जिसमें नेक के अराउंड 360 डिग्री में कॉर्ड रोटेट हो जाती है, फिर सिचुएटेड रहती है, ठीक है। फिर वैस्कुलर एबनॉर्मिटीज। अभी वैस्कुलर एबनॉर्मिटीज में अपन ने देखा कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और 1 वेन रहती है, ठीक है। तो अभी इधर देखेंगे कि सिंगल आर्टरी, अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, तो उसमें क्या रहता है? एक आर्टरी और एक वेन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हाई एसोसिएशन विद रीनल और कार्डियक एनोमलीज। अगर पेशेंट मतलब यूएसजी किया और उसमें रीनल या फिर कार्डियक एनोमलीज फाइंड हुए, तो उनमें हाई चांसेस रहते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी रहेगी, ठीक है। फिर आते हैं वैरिक्स ऑफ अम्बिलिकल वेन, डायलिटेशन और एनेरिज्म ऑफ द वेन, ठीक है, जिसमें कि जो डायलिटेशन रहता है वेन का वो हो जाता है। रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस या फिर क्लोटिंग, ये उसके रिस्क है। फिर आता है नर्सिंग असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। अभी कोई पेशेंट आपने देखा कि जिसमें मतलब कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज है, वो उसमें आप क्या असेसमेंट या फिर मॉनिटरिंग करेंगे? पहला था प्रीनेटल स्क्रीनिंग। अभी प्रीनेटल स्क्रीनिंग में अपन यूएसजी है वो मोस्टली अपने को मतलब इन्वेस्टिगेशन या फिर फाइंडिंग्स बताता है। उसमें अपन क्या चेक करेंगे? चेक इंसर्शन एंड वेसल काउंट, ठीक है। तो अपने को इंसर्शन देखना है और वेसल काउंट चेक करना है। फिर डॉपलर फ्लो, असेस रेजिस्टेंस, ठीक है, ये देखना है। फिर इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग, जिसमें कि अपन देखेंगे fetal heart rate, वॉच फॉर वेरिएबल डिसेलरेशन। अभी ड्यूरिंग द लेबर हमें क्या करना है? जो fetal heart rate है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और वेरिएबल डिसेलरेशन है या नहीं उसको चेक करना है, ठीक है। फिर वेरिएबल डिसेल्स, कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है क्या नहीं वो चेक करना है। चेक फॉर मेकोनियम स्ट्रेनिंग या फिर डिस्ट्रेस के लिए ड्यूरिंग लेबर मॉनिटर करना है। फिर आता है इमरजेंसी कॉर्ड प्रोलैप्स। इमरजेंसी अगर कुछ, क्या इमरजेंसी हो सकती है इसमें? तो इसमें हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड रप्स बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट के पहले ही कॉर्ड मतलब डिलीवर या फिर कौन बोल सकते हैं कि वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। अभी ये इमरजेंसी है तो इसमें क्या अपन इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकेंगे, ठीक है। पहले क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प, रिलीव प्रेशर, लिफ्ट प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ कॉर्ड मैनुअली। जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है या फिर जो भी कॉर्ड बार रहा है उसको मतलब मैनुअली लिफ्ट करना है। फिर पोजिशनिंग, नीचे स्टोर टेंडनबर्ग, ये मोस्टली मतलब फॉलो किया जाता है। अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ तो ये फिर पोजीशन चेंज करने, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है 8 टू 10 लीटर फेस मास्क से। फिर प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन, पेशेंट को पहले ही प्रिपेयर करके रखना है सी सेक्शन के लिए। फिर आता है पोस्ट डिलीवरी एग्जामिनेशन। अभी पेशेंट का डिलीवरी हो गया तो उसमें क्या एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट को? कॉर्ड इंस्पेक्शन, वेरीफाई 3 वेसल्स, उसमें आते हैं 2 आर्टरीज, 1 वेन, नोट इंसर्शन साइट, प्रेजेंस ऑफ नॉट्स प्रेजेंट है या नहीं, और इंसर्शन साइट कौन सा था, ठीक है। फिर कॉर्ड केयर में क्या करेंगे? क्लैम्प सिक्योरली टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। फिर कीप स्टम्प क्लीन एंड ड्राई, मॉनिटर फॉर एम्फिलाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।